हम लोग को यहाँ पे कमिटी गठन करने का जरूरी नहीं है। हम लोग अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट वही बोल रहे हैं कि कमिटी गठन करने का जरूरी नहीं है। पीछे पड़ने वाला आदमी नहीं है, किसी प्रोजेक्ट का पीछे पड़ने वाला आदमी नहीं है। या हम लोग ये गवर्नमेंट खराब है इसको गिरा वो भी नहीं बोलता है। 80-20 स्क्रैप के लिए जो कमिटी गठन किया है ये इसको हम लोग बोलता है कि गवर्नमेंट का टैक्टिक्स है, आईवा से। क्यों बोलने से 28 जुलाई 2022 को कैबिनेट डिसीजन लिया था कि इसका लिए STPRC मैंडेटरी के लिए एग्जाम के लिए APSS एग्जाम के लिए और APSSB एग्जाम के लिए STPRC मैंडेटरी के लिए एक कमेटी गठन करेगा के 2022 का 28 जुलाई को ये जो डिसीजन ले चुका था वो पूरा पब्लिश है, CM का टेबल से ये बात बोला था। देन 10 अगस्त 2022 को ये कमेटी गठन होता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर तबा तदेर। उसमें एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव था हमारा अच्छी नाबम दोदम। तो वो लोग कमिटी गठन कर चुका था गवर्नमेंट, और उस समय में भी 2 महीना का कमिटी था, 2 महीना के लिए ड्यूरेशन दिया था। बट वो लोग क्या किया कि 10 अगस्त 2022 से लेकर 9 जनवरी 2024 तक रिपोर्ट को सबमिट करने में समय लगा, नियर अबाउट 17 to 18 मंथ। और वो सबमिट किया है CS टेबल में, चीफ सेक्रेटरी का टेबल में है, CM का टेबल में है, होम कमिश्नर का टेबल में है, वह पूरा सारा है वो जो है ऑलरेडी। और वहां में हम लोग को मालूम है कि STPRC मैंडेटरी है बोल के। तो उसको लेके हम लोग वो चीज जान के 2024 का दिसंबर को उसमें 2024 का दिसंबर से हम इन्वॉल्व हुआ यहाँ में प्रैक्टिकली। हम लोग गया है लेटर पे लेटर लिखे और चीफ सेक्रेटरी, प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी को भी हम डिस्कशन किया। उसका बोलना था कि वो लेटर जो है जाने वाला जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी कहाँ रखा है हम उसको पूछना पड़ेगा। आज तक वो पूछ के जवाब भी नहीं मिला है। तो हम लोग ये मांग को लेकर ये साल का जनवरी 27 को हम लोग मास एक सिग्निफिकेंट सिग्नेटरी कैंपेन चलाया था यहाँ पे IG पार्क में। उस वक्त में 25,000 जितना भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्यों ना स्टूडेंट और एस्पिरेंट लोग आके वहाँ पे सिग्नेचर भी किया था। देन उसके बाद हम लोग जुलाई 11 के लिए मास रैली के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब परमिशन मांगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। वो कहानी तो पूरा जानता है, लेकिन हम लोग को नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे कमिटी गठन किया बोल के तब बताया। तब कमिटी गठन किया तो वो सेम टैक्टिक्स 12 मंथ, और उसमें सिर्फ एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव को मतलब बदल गया और इसके बाद में चेयरमैन को बदल दिया। वो समय तबा तदेर था, इस समय में न्यातो दुको में। और वहां पे जितना भी जो बाकी जो है ना IAS ऑफिसर वहां पे जितना बेटा वो सब वही था, पहले कहीं था। तो ये 2 मंथ्स फिर ले रहा है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब गवर्नमेंट का टेबल में ऑलरेडी फॉर्मर जो ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का ऑलरेडी रिपोर्ट है, तो वो टीम का रिपोर्ट है, तो क्या जरूरी है नया टीम बनाने के लिए। ये भी सेम टैक्टिक्स 2 महीना का समय दे रहा है। और उस दिन कोई बोल रहा था कि रोम वाज नॉट बिल्ट ए डे, रोम जो दिन में एक दिन में नहीं बनाया बोलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में बोलता है कि 2 महीना का अंदर करा के देखेगा, उसके बाद में ये जब तक STPRC मैंडेटरी को नहीं होगा कोई भी एग्जाम होने नहीं देगा, ये बोला था। लेकिन कल दे सुनाए तो ये बहुत जल्दी करने का चीज नहीं, जल्दीबाजी करने का चीज नहीं। इसके लिए ड्राफ्ट करना पड़ेगा, इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसमें कैबिनेट डिसीजन होना पड़ेगा, इसमें असेंबली में पास होना पड़ेगा बोल रहा है। ये कहां से 1 2 3 बात बहाना आ रहा है। हम लोग को यहाँ पे कमिटी गठन करने का जरूरी नहीं है। हम लोग अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट वही बोल रहे हैं कि कमिटी गठन करने का जरूरी नहीं है। स्क्रैप 80-20 के लिए कमिटी गठन का जरूरी नहीं है हम लोग को, हाई लेवल कमिटी का। आप सिर्फ आर्टिकल 16(4) को पढ़िए ना, वो इनफ है हम लोग के लिए, उसको पढ़िए ना। एक दिन का काम है, एक चुटकी का काम है, हम लोग बैठ के हमें कर सकता है। मैं ये भी बता दूं 1990 में जब आज से 35 इयर्स बैक पहले जिस दिन 80-20 को कंपल्सरी जब बनाया था उस समय कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं लिया था, कोई असेंबली में पास नहीं किया था। जस्ट ये नॉन APST IAS लोग बैठ के एक ऑफिस मेमोरेंडम एक नोटिस निकल दिया था। तो आज हम लोग इसको एवोल्यूट करने के लिए, इसको स्क्रैप करने के लिए, हटाने के लिए क्या जरूरी है कैबिनेट डिसीजन करना। अब लोग हमेशा बोलता है ना नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम बोलता है ना। अब लोग जितना बात कर रहा है हम लोग से नकल कर रहा है। अब लोग Day 1 क्यों बात करता है, कौन सा देश है हम लोग दिखाओ। ऐसा नहीं बोलना है। हम लोग उम्मीद है आपसे उम्मीद है, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा नसीब नहीं होता है कि हाई लेवल से बैठने का मौका मिलता है ना। अब लोग बैठने का मौका मिल रहा है तो अरुणाचल के लिए कीजिए ना, पब्लिक के लिए कीजिए, बात को मत घुमाइए। आप बोलता है कि आप लोग कोई को बोलता है कि इतना दिन में होगा, इतना दिन में होगा, या तो एग्जाम होने नहीं देगा। अरे ऐसा क्यों बात करता है। यहाँ पे उम्र में कोई दिन को गिन रहा है, अपना दिन को माइनस करते जा रहा है, दिन को हिसाब कर रहा है कि मेरा इतना दिन बच गया,
कोई मेरा इतना महीना बच गया, कोई मेरा इतना साल बच गया, ऐसा हिसाब कर रहा है एग्जाम देने के लिए। और हम लोग आराम से यहाँ में बोल के घूम रहा है, ये नहीं होता है ना। हम लोग उम्मीद है आप लोग जितना भी जो अभी कमिटी बनाए, अगर आप खुद को कमिटी सोचता है तो अगर आप करेगा बोलने से विद इन दिस मंथ में कीजिए ना, क्यों आपको ये सब बहाना चाहिए। अब नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर का बात करता है, हम लोग जितना आरटीआई करके हम लोग जितना डॉक्यूमेंट निकाला गवर्नमेंट को रख दिया, उसको आप लोग रीड आउट करके सिर्फ बात करता है। अब कोई भी स्टेट, महाराष्ट्र का, केरला का, कोई भी स्टेट का आप गूगल में टाइप कीजिए ना, आपको क्या अरुणाचली का कोई स्टूडेंट जाके वहाँ गवर्नमेंट एग्जाम में, गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम में दे पाता है? ऑल इंडिया में सिर्फ हम लोग यहाँ पे यूपीएससी को सिर्फ दे पाता है। कोई भी स्टेट बोर्ड में, कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट एग्जाम में हम लोग नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां में सबसे पहले जॉब रिक्रूटमेंट में सिटीजन ऑफ इंडिया तो लिखता है, एट द सेम टाइम डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिखता है। डोमिसाइल या तो पीआरसी या तो लिंग्विस्ट, हर एक स्टेट में ये इंप्लीमेंट है। अरुणाचल प्रदेश में क्यों डंपिंग जोन बना रहा है, और क्यों बनाने दे रहा है, और क्यों मौका दे रहा है, और इसके लिए क्यों इतना समय ले रहा है? देखिए, पॉलिटिकलाइज बहुत बोलते हैं आदमी लोग। आप लोग पॉलिटिशियन का साथ में चाय पी रहे हैं, स्कीम ले रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कौन पॉलिटिकलाइज है? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। हम लोग को वो सब बोल के दबाने के लिए कोशिश भी मत कीजिए। हम लोग अरुणाचल का आवाज है। हम लोग किसी स्कीम का पीछे पड़ने वाला आदमी नहीं है, किसी प्रोजेक्ट का पीछे पड़ने वाला आदमी नहीं है। या हम लोग ये गवर्नमेंट खराब है इसको गिरा, वो भी नहीं बोलता है। आप गवर्नमेंट में है, आप चेयर में है, हम लोग का ये मांग है, इसको पूरा कर दो बोल के हम लोग वही बोल रहे हैं ना। हम लोग कुछ और दूसरा पेपर लेके पीछे से हम लोग स्कीम मांग के घूमने वाला आदमी नहीं है। इसलिए इसको पॉलिटिशियन जो आवाज नहीं होता है ना, क्या ये भी बोल रहा है कि कुछ लोग की खुशी मर्जी है। हम लोग को खुशी मर्जी में आप लोग क्यों डाल रहा है? इतना मत बोलिए। कोई कोई बोलता है पॉलिटिकलाइज, पॉलिटिशियन है बोलता है, पॉलिटिशियन है पॉलिटिकलाइज है बोलता है। आप लोग मदद मांगने क्यों आता है जब इलेक्शन होता है? तो आप लोग इनडायरेक्टली मदद क्यों मांगता है? इनडायरेक्टली फोन में कन्वर्सेशन क्यों करता है? इनडायरेक्टली आप आदमी का आइडियाज क्यों लेता है? इसलिए मतलब सब मिलके चलना है। इसलिए किसी को गिरा के बात मत कीजिए, मतलब मौका मिला है बोल के। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट का टैक्टिक्स में, गवर्नमेंट का स्टाफ, गवर्नमेंट को कौन बनवास कर रहा है? हम तो बोलेगा पेमा खांडू करप्ट नहीं है, उसका ईद गीत में जो है ना नॉन एपीएसटी आईएएस आप लोग करप्ट कर रहे हैं। हम लोग का सीएम को, हम लोग का डीसीएम को, हम लोग का स्टेट का मिनिस्टर को, हम लोग का एमएलएस लोग को, आप लोग जितना भी नॉन एपीएसटी जो बैठा हुआ है ना ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, सेक्रेटरीट में बैठा हुआ है, आप लोग, हम लोग का जो इंडिजिनस ऑफिसर, इंडिजिनस पॉलिटिशियन, इंडिजिनस जितना भी रिप्रेजेंटेटिव को ब्रेन वॉश आप लोग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। इसलिए प्लीज नॉन एपीएसटी का चाल में अब मत पड़िए। हम लोग आपस में नहीं लड़ने से है, इसको जल्द से जल्द निपटाने से है, यही मेरा तरफ से दरख्वास्त है। और 8 तारीख में सब आइए, और यहाँ में 27 ऑर्गेनाइजेशन अभी सॉलिडरी सपोर्ट कर रहा है, और आएगा हम उम्मीद करता है। और इन लोगों का नाम लेने से कोई ना कोई फोन करेगा, भाई मत जाओ ना, ऐसे बोलने वाले होगा, हम बोल रहे हैं ना ऐसे बोलने वाला होगा, इसलिए हम नाम भी नहीं ले देगा। आप लोग आ जाइए, आप लोग के लिए है ये लड़ाई।